देखिए, ये जो पूरी घटना हुई है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई है, जहां पर एवलांच जो है वो आया है और उसके बाद में दो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, एक ऋषिगंगा और दूसरा धौलीगंगा। तो इन दोनों जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उसके टूटने की वजह से वहां पर जो बांध लगाए गए थे वो टूट गए और उसके बाद में जो बाढ़ का खतरा है वो पैदा हो गया है। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत जल्दी हवाई दौरे पर निकलने वाले हैं। तमाम जो एजेंसीज हैं स्टेट की उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्पेशली हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है। और जानकारों का ये कहना है कि अगले 5 से 6 घंटे तक जो पानी का बहाव है पूरा उसको वॉच करना होगा, क्योंकि अगर गंगा में पूरा बहाव आता है और सब्सिडरी नदीज में नहीं जाता है तो उसके चलते हरिद्वार और ऋषिकेश में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर मैं इन हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करूं तो ऋषिगंगा वाला जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो रैनी गांव में निर्माणाधीन था। वहां पर 24 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट का बैराज जो है वो टूटा है और उसके बाद में जो ये पानी है वो धौलीगंगा की तरफ बढ़ा है और नतीजन रैनी से करीब 10 किलोमीटर दूर तपोवन में धौलीगंगा नदी पर निर्माणाधीन जो था 520 मेगावाट की जो बिजली परियोजना थी उसका बैराज भी टूट गया है। और एक और बड़ी जो आशंका यहाँ पर लगातार बनी हुई है वो ये कि दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो इन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब ऐसे में जान माल की क्या कुछ हानि हुई है उसका आकलन बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ प्राथमिक सूचना यही आ रही है कि बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो दोनों इन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जी रक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है अभी? देखिए, जो एसडीआरएफ है स्टेट की फोर्स है वो वहां पर मौके पर रवाना हो चुकी है और वहां पर जो तमाम एजेंसीज हैं वो निगरानी रखे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग जो है वो निगरानी रखे हुए हैं और तमाम चीजें जो है उनको मॉनिटर वहां पर अभी किया जा रहा है। अभी स्थिति का असेसमेंट लिया जा रहा है। जी शुक्रिया रक्षित। जोशीमठे तुषार धस এবং যার জেরে আচমকাই বাড়ল ধৌলিগঙ্গা নদীর জলস্তর। ঋষিগঙ্গা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা বেশ কয়েকটি হিমবাহেরও ক্ষতি হয়েছে, আনা হয়েছে বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার, খালি করা হচ্ছে আশেপাশের গ্রাম, নিরাপদ দূরত্বে সরানো হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? চামোলি জেলার তপবনেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। जोशीमठे तुषार धस आचमका बाড়ল ধৌলিগঙ্গা নদীর জলস্তর। রেস্কিউ অপারেশন চলছে, যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা আশেপাশের গ্রাম খালি করা হচ্ছে, নিরাপদ দূরত্বে সরানো হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमने बात की, मुख्यमंत्री ने खुद बताया বেশ কয়েকটি বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। পাশাপাশি যেটা জানা যাচ্ছে যে চামোলি জেলার যে তপবন সেখানেও কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। के हालात में थोड़ी बेहतरी आई है। कितनी एजेंसियां काम में लगी ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। बादल फटने से ग्लेशियर टूटा, ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, डैम को नुकसान हुआ है। एबीपी न्यूज ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब ये पूछा कि बैराज में यानी कि डैम में कई लोग काम कर रहे थे जिस वक्त पानी का गुबार आगे बढ़ा, तो क्या वो मजदूर बह सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? तो मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी आशंका को दरकिरार नहीं किया जा सकता। अगर मजदूर बहे हैं तो आसपास के कुछ घर भी बहे होंगे, तो वो हम जो कह रहे हैं कि नुकसान की आशंका है वो काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की कोशिश अभी है कि किसी भी हाल में उन लोगों का रेस्क्यू किया जाए जो अभी फंसे हुए हैं उन इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है। ये पानी जिस कदर आगे बढ़ रहा था, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिस रौद्र रूप से आप देखिए दूर से दिखाई दे रहा है,
धुएं का गुबार एक पानी अपने साथ लेके बढ़ रहा है आगे। पानी की रफ्तार भी तेज है, पानी में ग्लेशियर है इसलिए पानी भारी है। पानी अपने साथ पहाड़ के एक हिस्से को भी जब इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके रास्ते में जो आया, स्थानीय इलाकों में जो छोटी छोटी नदियां होती हैं पहाड़ के लोगों के लिए, उन नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं। वो पुल टूट गए हैं, रास्ते में कोई घर आया तो वो घर ये पानी अपने साथ लेके आगोश में देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मंदिर